मित्रों नमस्कार। जैसे ही बच्चा 10वीं कक्षा में प्रवेश करता है, माता पिता को चिंता सताने लगती है कि बच्चा साइंस, कॉमर्स या आर्ट साइड में से किसका चुनाव करे। हर माता पिता का एक सपना होता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने। लेकिन क्या सभी माता पिताओं का सपना पूरा होता है? कुछ सौभाग्यशाली होते हैं, उनका सपना पूरा हो जाता है। माता पिता कहते हैं कि बच्चा साइंस ले ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा कहता है मैथ मेरी समझ ही नहीं आ रही, केमिस्ट्री तो पता ही नहीं चलता कहाँ जा रही। इसी उलझन में बच्चे का कैरियर अंधकार में चला जाता है। माता पिता परेशान होने लगते हैं। जब वो अपने बच्चे को अपने हिसाब से कोई साइड दिलवा देते हैं ना, तो बच्चा उसको लेता है, साल भर पढ़ता भी है अपने अनुसार, लेकिन जब परिणाम आता है परीक्षा का तो वो उसमें फेल हो जाता है या इतने कम नंबर आते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहता। क्या ज्योतिष विज्ञान में बच्चे का कैरियर किस दिशा में बनेगा, इस विषय में कोई मदद मिलती है? जी हाँ, मैं सदैव कहता हूँ ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान जैसे तर्क के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, वैसे ही ज्योतिष को भी तर्क के द्वारा प्रभावित किया जाता है। बच्चे के कैरियर के निर्माण में कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं, इसी उलझन को दूर करने के लिए एक बेटे की कुंडली आई है मेरे पास धनबाद से। उनका प्रश्न है कि गुरुजी, मेरे बेटे ने 9वीं कक्षा पास करके 10वीं कक्षा में प्रवेश किया है। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में मेरे भाई और पिताजी डॉक्टर हैं। मेरा सपना है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन मेरे बेटे का डॉक्टर की तरफ रुझान ही नहीं है। वो बड़ा होकर सीए करना चाहता है। पढ़ाई में थोड़ा मन भी कम लगाता है। घर में इसी बात को नित्य कला होती रहती है। घर में एक अजीब सा तनावपूर्ण माहौल है। आप सही दिशा की तरफ मार्गदर्शन करें, आपकी महान कृपा होगी। अगर आप हार नहीं मानते हो ना, तो आपको सफल होने से मित्रों कोई नहीं रोक सकता। आइए जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा कौन सी साइड ले जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। ये जन्म पत्रिका आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये उसी बच्चे की जन्म पत्रिका है जो मुझको धनबाद से भेजी गई है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें जो आपकी ये 9 नंबर जहां लिखा, ये लग्नेश है। 9 नंबर का स्वामी बनते हैं गुरु। ये यदि उच्च के हो जाएंगे या मित्र की राशि में चले जाएंगे तो कुंडली में अपने आप बहुत बड़ा बल आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जब हम विद्या की बात करते हैं, विद्या का स्वामी ये 10 नंबर जो लिखा हुआ है, ये मकर राशि है। ये द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव मित्रों ज्योतिष में विद्या का माना जाता है। ये यदि मजबूत होगा तब भी बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी। पंचम भाव को हम लोग बुद्धि का कहते हैं, और साथ में इन सब चीजों के साथ साथ हमें भाग्य भाव की भी स्थिति देखनी पड़ेगी कि भाग्य भाव की स्थिति क्या है, और साथ में सूर्य और शनि की भी स्थिति हमें देखनी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम जब पढ़ाई के विषय में बात करते हैं तो बृहस्पति की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि बृहस्पति देवता किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, क्या वो किसी की कुंडली को पावर देने के उस विचार में है। मित्रों, जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लग्नेश हमारा मजबूत होना चाहिए, जो कि इस जन्म पत्रिका में है। थोड़ा सा वो अपने मित्र के घर में आ गया, जो मैंने आपको पहले कहा है। दूसरा, पंचमेश मंगल जो है वो शुक्र घर में अपने से दूसरे हो गया है। शुक्र के घर में है, कमजोर है, लेकिन ज्योतिष के सूत्र के अनुसार वो मजबूत स्थिति में है। कोई भी ग्रह यदि अपने से दूसरे चला जाता है तो वो उस स्थान को लाभ देता है, लेकिन वैसे तो कमजोर है वो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्थिति इसमें आगे बनेगी कैसे। अब ये जो भाग्य भाव का स्वामी है सूर्य देखिए बैठे हुए हैं, अपने से चौथे केंद्र में चलेगा। 1, 4, 7, 8, 12 जो घर मित्रों होते हैं वो केंद्र कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4 सूर्य चले गए हैं केंद्र में 8 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि में, जो कि इनके मित्र की राशि है। ये इसमें फायदेमंद स्थिति है। अब ये देखना हमको है कि यहाँ पे जो मेन विद्या वाला भाव है गुरु, उसकी स्थिति क्या है। वो पंचम हाउस में बैठ के, मैंने पहले भी कई बार बताया है, गुरु की जो दृष्टियां होती हैं मित्रों 5, 7, 9 होती हैं।
ये जहाँ जहाँ देख लेते हैं उस स्थिति को थोड़ा सा बलवान कर देते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थिति को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, कमजोर कर देते हैं। पंचम हाउस में बैठ के इनको थोड़ा अधीर बना दिया है उन्होंने। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने देखा है गुरु ने, वहाँ वहाँ अमृत बरस गया है। गुरु की दृष्टियाँ होती 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले तो भाग्य भाव को ही देख लिया है। बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है, लग्नेश ने अपने ही भाग्य भाव को देखा हुआ है। दूसरी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है उससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकादश भाव को देखा है। रुपए पैसे आने का साधन, इस विषय में घर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम विद्या के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 7 और सीधी सी बात है 9वीं दृष्टि से उसने यहाँ पे देख लिया लग्न को। गुरु की और लग्न की स्थिति इस कुंडली में बहुत मजबूत हो गई है मित्रों। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के सर्वाइव बहुत करेगा। बस थोड़ा सा एक चीज इसमें है कि पंचमें जो मंगल है वो थोड़ा कमजोर है और शनि अपने से 12वें होने की वजह से थोड़ा सा निर्बल है। मंगल और शनि का कमजोर होना ये थोड़ा सा स्थिति कमजोर करता है। अब यहाँ इनकी माता जी ने हमसे प्रश्न पूछा है, क्या मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ? मैं अपनी जो मेरी अपनी राय है, जो कुंडली की मेरी अपनी गणना है, उसके अनुसार ये बच्चा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, ना ही ये इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए बच्चे का मंगल और शनि बहुत मजबूत होना आवश्यक है और यहाँ पे ये दोनों निर्बल है। अब बात ये होती है जब ये दोनों निर्बल है तो बच्चा करेगा क्या, आगे कैसे सरवाइव करेगा? उसके लिए कुंडली में लग्नेश की पोजीशन देखिए, शुक्र की पोजीशन देखिए। शुक्र गुरु के घर में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन आ रही है। मेरे हिसाब से बच्चा यदि सीए करेगा, एमसीए करेगा या फिल्म लाइन की तरफ बढ़ेगा तो इसको ज्यादा लाभ के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा माइनस है, उसके अंदर एकाग्रता की कमी है और उसके अंदर एक बहुत गंदी आदत है, कल से करेंगे। ये शब्द उसको कामयाब नहीं होने दे रहा। जिस व्यक्ति के अंदर यदि ये गुण आ जाता है कि कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। कोशिश करिए एकाग्रता की कमी इसके अंदर है वो दूर हो जाए और जिस दिन ये दोनों कमियां दूर हो जाएंगी ये बच्चा बुलंदियों के शिखर पे पहुंच जाएगा। कुंडली का पूरा अध्ययन करने के पश्चात एक बात तो मुझको समझ में आ गई है। मैं एक बहुत छोटा उपाय इनको बता रहा हूँ, मैंने इनको बता भी दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली के माध्यम से। केवल एक चीज पे फोकस करे, पंचम भाव पे। पंचम भाव जो होता है मंगल का है, वहां पे यदि इसने थोड़ा सा फोकस कर लिया, फोकस करने का अर्थ है केवल नित्य एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो आप देखिएगा कुंडली अपने आप परिवर्तित होने लगेगी। मैं पंडित विनीत अवस्थी शाश्वत सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेहनत करने की उम्र में यदि आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो करना है अभी से करिए। कुंडली का विश्लेषण मैंने आपको बताया, मेरे अनुसार बच्चा सीए कर सकता है और एमसीए कर सकता है, इसमें उसको पूर्ण सफलता मिलेगी।